आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया है कि चालक तथा विद्युत रोधी पदार्थों में अंतर समझाइए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि चालक वे पदार्थ होते हैं जो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाए जाने पर अपने से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। तो हम इसको परिभाषा के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है चालक को परिभाषित किया है। जैसे हमने कहा था, वे पदार्थ जो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाए जाने पर उनमें में से विद्युत धारा को बहने देते हैं। तो हमने एक चालक लिया है जिसमें क्या होगा, इनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे मौजूद इस प्रकार से, जो मुक्त अवस्था में होंगे। ठीक है, तो हम इसे जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अर्थात किसी जो है स्रोत से जोड़ देते हैं इस प्रकार से, तो क्या होता है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो है उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे जो है ऊर्जा लेकर विद्युत क्षेत्र में क्या हो जाते हैं, अग्रसर हो जाते हैं, तथा यहाँ जो है यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है गतिशील होकर जो है बैटरी के धनावेश की ओर आकर्षित होते हैं इस ओर। तो क्या होगी, हमें जो है परिपथ में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के जो है गतिशील होने का ना एक धारा प्रवाहित होती है, अर्थात पूरे परिपथ में जो है इस दिशा में जो है हमें धारा प्राप्त होती है। तो यही क्या कहलाते हैं, ये जो पदार्थ कराते हैं चालक, अर्थात जो है बाह्य विद्युत क्षेत्र अगर हम लगाते हैं, ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है, वह विद्युत धारा को अपने में से होकर प्रवाहित होने देता है। तो ये पदार्थ क्या कहलाता है, चालक पदार्थ कहलाते हैं। तो इसके उदाहरण हमें पता है, ये हो जाते हैं जैसे कि अच्छे चालक के उदाहरण है, ये हो जाते हैं तांबा, चांदी तथा सोना, जिसमें सबसे अधिक चालकता जो है चांदी की होती है, उसके बाद सोना की तथा तांबा की प्राप्त होती है। तो ये चालक पदार्थ के उदाहरण है। ठीक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। उसी प्रकार हमें पूछा गया है विद्युत रोधी। तो हमें क्या पता है कि चालक के जस्ट विपरीत क्या होता है, वे विद्युत रोधी पदार्थ अर्थात वे पदार्थ होते हैं जो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाए जाने पर अपने में से विद्युत धारा को बहने नहीं देते हैं। तो हम इस प्रकार से इसको परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार जो है हमने विद्युत रोधी पदार्थ की जो है परिभाषा लिखी है, जिसमें वे पदार्थ होते हैं जो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाए जाने पर क्या आते हैं, अपने में से विद्युत धारा को नहीं बहने देते हैं। ठीक है, जैसा चालक में बहने दिया जाता है तो विद्युत रोधी में जो है विद्युत धारा को बहने नहीं दिया जाता। जैसे हम कोई एक जो है विद्युत रोधी पदार्थ लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे इस प्रकार से, तो अगर हम जो है यहाँ पे अगर किसी स्रोत से या बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ते हैं इस प्रकार से, तो क्या होगा, जो परिपथ में अगर यहाँ से धारा प्रवाहित होगी तो इस दिशा में कोई धारा प्राप्त नहीं होगी। जैसे हम देख सकते हैं कि जो हमने पहले लिया था जो है चालक पदार्थ में, तो इसमें अगर हमने इस दिशा में धारा प्रवाहित की तो इलेक्ट्रॉन जो है गतिशील हो जाते हैं, जिससे जो चालक से का धारा जो है दूसरे परिपथ में भी हमें प्राप्त हो जाती है जो उससे जुड़ा हुआ है दूसरे भाग से। लेकिन यहाँ पे हमें धारा प्राप्त नहीं होती, अर्थात ये धारा को अपने से प्रवाहित नहीं होते देते हैं, क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है आपस में बहुत अधिक बंधे होते हैं। ठीक है, जिसके कारण ये जो है धारा का प्रवाह नहीं होने देते। या हम इसको इस प्रकार से जो है किसी अणु या परमाणु की सहायता समझ सकते हैं कि हमें क्या पता है, कोई भी पदार्थ जो है वो मिलकर बना होता है अणु से, तथा अणु जो किससे मिलकर बना होता है, ये मिलकर बना होता है परमाणु के, तथा परमाणु का जो है संपूर्ण भार कहाँ होता है, उसके जो है केंद्र में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम नाभिक कहते हैं। ठीक है, तो नाभिक में दो मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, अगर ये देखिए हम, ये नाभिक है। ठीक है, तो नाभिक में दो मुख्य भाग होते हैं, प्रोटॉन तथा क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, जहाँ पे प्रोटॉन क्या होता है, ये होता है धनावेश। ठीक है, तथा न्यूट्रॉन जो है ये होता है उदासीन होता है। ठीक है, तथा इस नाभिक के जो चारों ओर जो है, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो उसके चारों ओर क्या होता है, एक ऋणावेश भी होगा जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से तो जो ऋणावेश होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के साथ क्या होते हैं, बंधे होते हैं। धनावेश है तो ऋणावेश के कारण आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पे अगर प्रोटॉन का धनावेश है तो इससे बंधे होते हैं, लेकिन देखिए जैसे ही नाभिक से दूर जाते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है इनका आकर्षण क्या होता है, कम होते जाता है इस प्रकार से। तो जितना नाभिक से दूर होगा इलेक्ट्रॉन उतना उसका आकर्षण कम होगा। तो जो बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे आकर्षण बल कम होने के कारण क्या होते हैं, ये मुक्त अवस्था में होते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि
जो इस प्रकार चालक में पाया जाता है, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे बहुत अधिक होती है। लेकिन जो है यहाँ पे विद्युत रोधी पदार्थ में देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है ये धनावेश के साथ जो है क्या होते हैं, अच्छी तरह से बंधे होते हैं, अर्थात धनावेश है तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन अच्छी तरह से बंधे होते हैं। तथा इसमें क्या होती है, जितनी धनावेश की मात्रा होती है उतनी ऋणावेश की मात्रा होती है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त नहीं होते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं कि विद्युत रोधी पदार्थ जो है वो धारा का प्रवाह नहीं होने देते, क्योंकि ये आपस में धनावेश के साथ अच्छी तरह से बंधे होते हैं। तो यही कारण है कि हमें जो है चालक पदार्थों में जो है विद्युत धारा को बहने दिया जाता है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में आता है, तथा जो विद्युत रोधी पदार्थ है उसमें जो है विद्युत धारा को बहने नहीं दिया जाता, क्योंकि उसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है कम मात्रा में होते हैं, क्योंकि वो जो है न्यूट्रॉन के साथ अच्छी तरह से बंधे होते हैं। तो यही हमारा जो उत्तर हो जाएगा। हम इस प्रकार से जो है चालक और विद्युत रोधी पदार्थ को जो है परिभाषित कर सकते हैं। तथा यहाँ पे उदाहरण पूछा गया था, तो हमें जो है चालक के लिए उदाहरण तांबा, चांदी तथा सोना प्राप्त होता है। उसी प्रकार जो विद्युत रोधी पदार्थ है उसके लिए हम उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे लकड़ी, कांच, रबड़ जो है क्या है, विद्युत रोधी पदार्थ के उदाहरण प्राप्त होते हैं। तो यही हमारा उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।